नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम छत पर बागवानी में। भाई फूल किसे पसंद नहीं है। हम सब अपने टेरेस गार्डन में तरह तरह के फूल लगाते हैं जिससे हमारी छोटी सी बगिया खूबसूरत लगे और हमें रंग बिरंगे फ्लावर्स मिल सके। भाई फूलों की खूबसूरती तो देखते ही बनती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे फ्लावर्स भी हैं जिन्हें हम खा सकते हैं? जी हाँ, मेरी तरह शायद आपको भी ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा होगा कि फ्लावर्स को क्या हम खा सकते हैं। तो कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि एडिबल होते हैं, जिन्हें खाया जा सकता है और उनकी अच्छी और टेस्टी रेसिपीज भी बनाई जा सकती हैं। तो फिर आज का एपिसोड होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। तो बिना कोई देरी किए आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लोगों के घर आजकल लिमिटेड स्पेस है, तो उनके वो ज़्यादा बागवानी चाहे करें ना करें, पर आपको फूलों के गमले उनके घरों में ज़रूर दिख जाएंगे। और उन फूलों को जब एक बार मुरझा जाते हैं, लोग उसको कूड़े में फेंक देते हैं। तो उस फूल में इतनी ताकत है, वो एक पावरफुल सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का। तो हम आपको यही बोलेंगे, आप उस फूल को फेंकिए मत, आप उस फूल का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप किस तरीके से अपना उगाया फूल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आज हम आपको बताएंगे। आप कोई भी फूल अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो फूल जो है वो एडिबल फ्लावर होना चाहिए। मैक्सिमम फूल जो हैं वो एडिबल फ्लावर की लिस्ट में आते हैं। चाहते हैं कि आप उनको हमेशा पूरे साल के लिए उसका प्रिजर्व कर लीजिए। अगर आप उसको फ्रेश नहीं खा सकते तो आप उसको दूसरे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है कि जब भी हम कोई फूल खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो फूल जो है आपका खुद का उगाया हो या ऑर्गेनिकली ग्रोन हो। उस पर कोई स्प्रे नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपको रोड साइड पे कोई फूल दिखा और आपने कहा जी हम तो यही यूज़ कर लेंगे। नहीं, पार्क में रोड साइड वाला फूल हम कभी भी रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि उस पे किसी फूल पे क्या स्प्रे किया हुआ है इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। तीसरा, हम किसी भी फूल को जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी केवल हम पेटल्स इस्तेमाल करते हैं, उसके स्टेमन को हम नहीं यूज़ करते। चौथा, किसी भी फूल को इस्तेमाल करने के लिए ये पता होना चाहिए कि आप किसी चीज़ की आपको एलर्जी तो नहीं है। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप पहले छोटी क्वांटिटी में उसको इस्तेमाल कीजिए। वैसे तो बहुत सेफ़ है, ऐसा कुछ नहीं होता, और इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन्स भरपूर हैं। तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने घर में ही उगाए फूलों से मिल सकते हैं। और इन फूलों को इस्तेमाल करने के बहुत तरीके हैं। फ्रेश हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, हम इसको प्रिजर्व कर लेते हैं। जैसे ये मेरा फूल जो है, इसको हम पारिजात का फूल, इसको हार सिंगार भी बोलते हैं। ये गर्मियों में आता है, तो इसको हमने प्रिजर्व किया हुआ है, इसको ड्राई करके, ताकि इसको हम इस मौसम में भी इसके फ़ायदा ले सके। और किसी भी फूल को ड्राई करने के लिए बेस्ट तरीका है, आप उसको शेडी एरिया में ड्राई करेंगे, कपड़ा बिछा के, और उसके ऊपर हम फूल बिछा देते हैं और उसको हम ढक के करते हैं ताकि इस पर डस्ट भी ना जाए। तो आप इसको पूरा सीज़न जो है, पूरा थ्रू आउट ईयर अपने फूल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक ड्राइंग का तरीका। दूसरा तरीका फूलों को प्रिजर्व करने का है कि हम इसमें इसकी पेटल्स को इससे विनेगर में डिप कर देते हैं, तो हमें उस फ्लेवर का विनेगर मिल जाता है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है उस विनेगर को बनाने का, कि आप पेटल्स को डालिए अपने जिस जार में आप बनाना चाहते हैं। तो इससे हम किसी भी फ्लावर का हम विनेगर बना के भी प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आप जितनी आपने पेटल डाली हैं उसमें उसको कवर कर दीजिए विनेगर से। ये मेरा कैलेंडुला विनेगर रेडी है। मैं कभी भी अपनी सैलेड ड्रेसिंग के लिए इसको यूज़ कर सकती हूँ। और एक तरीका है कि हम शुगर डाल के किसी भी चीज़ को प्रिजर्व कर सकते हैं।
डायरेक्ट शुगर डाल के कर सकते हैं। इसमें हम ये जिरेनियम्स ले रही हूँ मैं, इसमें जिरेनियम्स के ये पेटल्स लेके और उसको शुगर में डायरेक्ट डाल देंगे। और ये एक और तरीका है हमारे फूलों को प्रिजर्व करने का। तो जो पेटल्स का मॉइस्चर चीनी ले लेगी, तो ये एक और तरीका है आपके फ्लावर्स को प्रिजर्व करने का। और आप किसी भी अपनी स्वीट डिश पे इसको यूज़ कर सकते हैं। आइसक्रीम्स पे आप इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, या कोई भी आप स्वीट डिश बना रहे हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल आप पेंजिस हर गार्डन में देख रहे हैं, और जो लोग अंडा खा लेते हैं उनका एक और तरीका है, हम पेंजिस को कैंडिड करते हैं। ये एग वाइट को हम पहले हल्का सा बीट कर लिया, उसके बाद हम इसकी एक कोटिंग अपने फूल के ऊपर लगाएंगे। उसको पूरे फूल को हम एग वाइट से कोट कर देंगे अच्छे से, बैक साइड से भी। और उसके बाद हम उसमें पाउडर्ड शुगर लगा देंगे। और इसको आप जब ड्राई होने के बाद आप किसी भी कंटेनर में इसको स्टोर कर सकते हैं। और इसको आप कभी भी इन फ्यूचर अपनी केक की डेकोरेशंस के लिए, या कोई भी आप कप केक्स बना रहे हैं, मफ़िन्स बना रहे हैं, उनकी गार्निशिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टेरेस गार्डन में लगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हर्ब्स खाया करते थे, लेकिन अब कुछ ऐसे फ्लावर्स के बारे में भी हमें पता चल गया है जो कि एडिबल होते हैं और जिन्हें लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करके इजीली रखा जा सकता है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए प्रोग्राम छत पर बागवानी। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो फिर आइए बिना कोई वक्त गवाए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एडिबल फ्लावर्स के बारे में कुछ और भी जानते हैं। एक और तरीका है हमारे फ्लावर्स को यूज़ करने का कि आप किसी भी फूल के पत्तियों से, पेटल से आप हनी बना सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। एक तो या आप डायरेक्ट इसको डाल दीजिए, नहीं तो किसी भी कपड़े में आप, पतला कपड़ा है उसमें बांध के इसकी पोटली डाल दीजिए अपनी हनी में। अगर आपने डायरेक्ट डाला है तो आप उसको बाद में 15 दिन बाद, 15-20 दिन बाद आप उसको छान लेंगे। आपके जितने भी फूलों का फ्लेवर है वो आपकी हनी में चला जाएगा। ये जो आपका शहद बना, ये एक बहुत ही, शहद अपने आप में बहुत गुणकारी होता है और इसमें इम्पेशेंस फ्लावर के भी अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो चले गए हैं, तो इसलिए आपको ये अब डबल फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी फूल का आप अपना शहद बना सकते हैं। उस शहद में, अपनी शहद में, नॉर्मल शहद में उसका फ्लेवर दे सकते हैं। इस वक्त हमारे जो गार्डन्स है वो क्रिसैंथेमम से भरे हुए हैं। हर कलर का क्रिसैंथेमम अवेलेबल है। आप किसी भी क्रिसैंथेमम को ड्राई कर सकते हो। तो मैंने आज सुबह पोहा बनाया था, तो इस पोहे को जो मैं गार्निश है अपना क्रिसैंथेमम से कर रही हूँ। क्रिसैंथेमम की बहुत क्वालिटीज़ होती हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्लड विज़न की प्रॉब्लम को दूर करता है, और
इसको जो है हम इसकी पेटल्स को इस स्टेज पे ड्राई कर सकते हैं ताकि समर्स में भी हम इसका बेनिफिट ले सके। जैसे हमने बाकी चीज़ों को जो समर फ्लावर्स को अभी के लिए रखा है, इसी तरह हम इस फ्लावर को समर के लिए भी रेडी कर सकते हैं। गुलाब जो है इंडियन कुकिंग में बहुत पहले से यूज़ हो रहा है। ये गुलाब जो है इट इज़ रिच इन फाइबर एंड वाटर। तो हमारे पेट के संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इसके लिए हम गुलाब रेकमेंड करते हैं। जिसको कब्ज़ की प्रॉब्लम है उसको हम गुलाब की कोई भी रेसिपी रेकमेंड की जाती है। आप अगर इसकी पत्तियां, देसी गुलाब की पत्तियां, एक मुट्ठी पत्तियों को आप अगर 50 ml उसको पीस के उसमें 50 ml पानी डाल लेंगे और 3 दिन तक अगर आप इसका सेवन करेंगे तो जिसको खूनी बवासीर भी होती है तो कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और ये हम जो एक स्प्रेड बना रहे हैं, इससे आजकल मार्केट में आंवला बहुत आया हुआ है। आंवला जो है वो विटामिन सी का एक भंडार है। आपके विटामिन सी जो है, आप कोई भी खाना खाते हैं उसकी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करता है। तो इसमें हम आंवला, हनी और गुलाब की पत्तियां तीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्प्रेड। हम बच्चों को बाज़ार के जैम देते हैं, ये एक नेचुरल वे में, इसको हम कुकिंग भी नहीं कर रहे। आपका 15 दिन में आप इसको धूप में रख दीजिए, आपका एक स्प्रेड तैयार होके आप इसको इन फ्यूचर आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मैरीगोल्ड फ्लावर की, जिसको गेंदे का फूल हमारे मंदिरों के बाहर आपने देखा होगा बहुत मात्रा में यूज़ किया जाता है। इसको पुअर मैन्स सैफरन भी कहा जाता है। ये एक बहुत अच्छा पीला रंग आपकी किसी भी डिश को देता है। आप हलवा बना रहे हैं, आप हलवे में इसकी कुछ पत्तियाँ चाशनी में इसकी पत्तियाँ डाल देंगे तो आपका केसरी रंग का हलवा बन जाता है। तो मैं जो है इस अपनी डिप में इसका फ्लेवर देना चाहती हूँ। इसमें मैंने हंग कर्ड में हम इसकी पेटल्स जो हैं इसको डाल देंगे और इसमें हमने सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया हुआ है। और इसको आप किसी भी चिप्स के साथ, कोई भी बच्चे जो आपके बच्चे खुश होकर खाते हैं, या किसी भी वेजिटेबल्स के साथ आप एज ए डिप इसको सर्व कर सकते हैं। एडिबल फ्लावर्स से कौन कौन सी और टेस्टी, न्यूट्रिशियस और मजेदार रेसिपीज आप बना सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उसके लिए आपको करना है, देखते रहना है छत पर बागवानी और बने रहना है दूरदर्शन के साथ पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम छत पर बागवानी में। तो फिर आइए एडिबल फ्लावर्स की कुछ और रेसिपीज के बारे में जानें। नेक्स्ट जो है हम करेंगे ये पारिजात के फूल, जिनको हम हार श्रृंगार के फूल भी कहते हैं। ये हरि का श्रृंगार इससे किया जाता है, इसलिए इसको हार श्रृंगार कहते हैं। और ये एक दिव्य वृक्ष माना गया है इसको, क्योंकि इस पेड़ की इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके फूलों के अशेटिका की प्रॉब्लम के लिए हम यूज़ करते हैं, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उसके लिए हम इन फूलों को यूज़ करते हैं। डायबिटीज़ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। और जो है किसी भी फीवर में, कोई भी आपको फीवर है, डेंगू हुआ है, जो आजकल चिकनगुनिया, डेंगू, किसी तरह के भी बुखार में आप इसकी पत्तियों को सेवन करते हैं तो आपको बहुत जल्दी उससे आराम मिलता है। तो ये अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं होता, इसको हमने ड्राई करके रखा हुआ है। आप कुछ
फूलों को ऐसे पानी में डाल के भिगो देंगे तो आपके पास एक बहुत सुनहरा सा कलर आ जाता है, जिसको हम केसर जैसा रंग आ जाता है इसको। और इसको इसी पानी को मैंने, जो आप नॉर्मल नींबू पानी अपना बनाते हैं, लेमनेड बनाते हैं, आप उसमें पानी वाला कलर ना दे के आपने एक ये हमने इसको कलर दे दिया पीला, एक सुनहरा कलर आ गया। इसके लिए कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, आप जैसे भी अपना नींबू पानी बनाते हैं आप वो बनाइए। बस हमें ये है कि आप जब पानी उसमें लास्ट में इसका थोड़ा सा कलर डाल दीजिए तो एक नेचुरल कलर का नींबू पानी आपका जो बच्चों को अट्रैक्ट करता है। वाइट कलर जो है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, तो ये कलर जो है ये अपने आप में ही एक बहुत अट्रैक्टिव कलर बन जाता है जो बच्चों को आकर्षित करता है। और इसमें एक अपनी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो तो चली ही गई और एक हमारे खाने को एक सुंदरता भी मिल गई। ये दूसरा मैंने नींबू पानी जो है ये हिबिस्कस का है, सेम वही है। हिबिस्कस जैसे ही आप इसको फूलों में डालते हैं, पानी गर्म पानी फूलों के ऊपर डालते हैं तो ये पर्पल कलर आता है, बट जैसे ये सिट्रस के कांटेक्ट में जाता है तो ये ऐसा कलर आ जाता है। तो हम 2 कलर का ड्रिंक अपने बच्चों की पार्टी में सर्व कर सकते हैं, जो हमारे नेचुरल कलर्स हैं, जो कोई सिंथेटिक नहीं है, जिसमें जो आपकी हेल्थ के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। तो ये 2 कलर के हम नींबू पानी अपने पार्टी में सर्व कर सकते हैं, या आप इसको किसी भी मॉकटेल के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अपने फ्रेश फ्लावर्स को इस्तेमाल करने का एक और तरीका है कि मैंने ये जो है इसको एक ट्रांसपेरेंट जेली आती है जिसको हम अगर कहते हैं, ये एक वीगन जेली है। इसको वीगन जो लोग एनिमल प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं यूज़ करते किसी भी फॉर्म में, वो वीगन, उनको हम वीगन कहते हैं। तो वीगन लोगों के लिए ये, इसको चाइना ग्रास भी कहा जाता है। बहुत सिंपल मेथड है इस जेली को बनाने का। हम 250 ml पानी लेते हैं, उसमें 1 चम्मच जो अगर डाल के हम उसको 5 मिनट कुक कर देते हैं तो हमें एक ऐसी ट्रांसपेरेंट जेली मिल जाती है। तो इसके ऊपर मैंने फ्रेश फ्लावर्स की गार्निशिंग की है। जब भी हमारे घर में बच्चों की पार्टी होती है तो उनको मेरे को इससे अच्छा तरीका नहीं लगा कि बच्चों को फ्रेश फ्लावर्स को खिलाने के लिए। तो ये आप जो जेलेटिन आती है, नॉर्मल जेलेटिन, जिनको एनिमल प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो खा सकते हैं तो वो नॉर्मल जेलेटिन में जो ट्रांसपेरेंट जेलेटिन आती है आप उसमें भी ये बना सकते हैं। तो इसमें मैंने अलग अलग फ्लावर्स यूज़ किए हैं, जैसे डायंथस यूज़ किया है, रोज़ यूज़ किया है और पेंजी यूज़ किया है, कैलेंडुला, क्रिजांथेमम एंड जेरेनियम। तो आप अपने गार्डन में उगाया हुआ जो अपनी चॉइस का फ्लावर है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें शुगर के लिए हमने नॉर्मल चीनी ही डाली है। आप इसको जो है किसी ट्रांसपेरेंट, जैसे लीची का जूस है, आप उसमें भी बना सकते हैं, या कोकोनट मिल्क बेस लेके भी इसको बना सकते हैं, तो वो भी एक आपको एक अलग फ्लेवर दे देगा। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा फ्लेवर पसंद करते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, आप उस फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हैं। हम अपने घरों में केक्स बनाते हैं, उनकी आइसिंग करने के बाद हम उसको फ्रेश फ्लावर से डेकोरेट कर सकते हैं, जो एक नई, एकदम आपके केक को एक नई डायमेंशन दे देता है। फ्रेशनेस जो है उस केक की आपको इतना अपीलिंग लगता है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे उसको उसी वक्त उठाने से। तो इस वक्त मैंने ये कप केक्स बनाए हुए हैं और इसके ऊपर मैं प्लान कर रही हूँ कि हॉलीहॉक्स और साल्विया बहुत, मुझे लग रहा है बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत वाइब्रेंट लगेंगे। तो मैं इसमें एक कप केक में मैं अपने हॉलीहॉक्स की ड्रेसिंग दे रही हूँ, ऊपर उसको मैं हॉलीहॉक्स के फूल लगा रही हूँ और दूसरे में मैं साल्विया के साइड आउटर सर्कल दूंगी और मैं क्रिसेंथेमम को सेंटर में रखूँगी, जिससे एक बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट आएगा इस कप केक में। साल्विया और क्रिसेंथेमम दोनों मिलके दोनों एक बहुत अच्छा इसको कंट्रास्ट दे रहे हैं। और इसी में हम इसी कप केक्स में हम पेंजीज, जो हमने कैंडिड पेंजीज किए हुए हैं, हम उससे गार्निशिंग कर सकते हैं अपने केक्स की और अपने कप केक्स की, मफ़िन्स की। तो अभी तीसरे वाले में जब जो है मैं अपने कैंडिड पेंजी से उसकी गार्निशिंग करूँगी। गुलाब का है ना इसमें? एक फूल और है जो आप बहुत अपने बुकेज वगैरह में देखते हैं, ग्लैडियलस। ये इसको भी हम स्टफिंग इसमें फिल करके यूज़ कर सकते हैं। इसका स्टेमन हमें रिमूव करना है
तो इसमें अब आप कोई भी अपनी स्टफिंग बना के इसमें फिल कर सकते हैं और उसको अपनी सैलेड में इसको यूज़ कर सकते हैं। एज ए स्नैक इसको डिफरेंट स्नैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम आप कोई भी फिलिंग आप डाल सकते हैं। आप चीज़ स्प्रेड डाल सकते हैं, इसमें आप पनीर की फिलिंग बनाकर अपनी डाल सकते हैं, जो आपके घर में आप लोग पसंद करते हैं। आप इसमें हमस डाल के इसको सर्व कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको एक फूल का कंटेनर मिल चुका है, आप इसमें अपनी कोई भी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। ये फूल बहुत ही क्रंची है, बहुत टेस्टी है और डिप ऐड होने के बाद इसका टेस्ट और एनहांस करके है। तो आप ग्लैडुलस जो है आपको बहुत कलर्स में है, तो आप प्लेटर को एक बिल्कुल अपनी प्लेट को अलग अलग कलर से सजा सकते हैं। अलग अलग डिप्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हो। तो हम ये नहीं कि एक सीज़न में ही आप अपने फूलों का मज़ा ले सकते हैं, आप पूरे साल अपने जो अपने बाग में पौधे लगाए हैं उसका पूरे साल आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी टाइम अगर आप उसको तरीके से टाइमली उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, उसको संभाल के रख लेते हैं, तो आप हमेशा अपने फूलों को थ्रू आउट ईयर एंजॉय कर सकते हैं। एडिबल फ्लावर्स की इतनी डिलिशियस और इतनी टेस्टी रेसिपीज देखने के बाद मुझसे तो अब नहीं रुका जा रहा। मेरा मन कर रहा है मैं जल्दी से अपने घर जाऊं और ये सारी रेसिपीज ट्राई करूं। एंड आई एम श्योर आप भी ये रेसिपीज जरूर ट्राई करेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम छत पर बागवानी के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और टेरेस गार्डन फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।